प्रश्नोपनिषद प्रश्नोपनिषद ग्रंथ में तृतीय प्रश्न और तृतीय प्रश्न के अंतर्गत 11वीं कंडिका, इसका मूल का विचार हम लोगों ने किया है। इसका भाष्य वाक्य है। तो कहा था कि यह विद्वान जो कोई इस प्राण की उपासना करता है, वह व्यक्ति प्राण को एवं वेद, इस प्रकार से यदि जानता है। तो किस प्रकार से? तो कल बताया था, एवं बहुत सारा उस पर लिख के दिया था, है कि नहीं। इस पूर्ण तृतीय प्रकरण के अंतर्गत जो बात बताई है, तो उस प्रकार से, अर्थात उस प्राण की उत्पत्ति आदि कैसी कैसी होती है, सब बात। तो इस रूप से प्राण को जो जानता है वेद, उसके लिए फल भी बताया। क्या? कि अस्य प्रजा न हीयते, उसका वंश का उच्छेद नहीं होता है, वंश नष्ट नहीं होता है। एक व्यवहारिक फल बताया, ऐहिक फल। और पारलौकिक विशेष फल क्या बताया? दृष्ट फल अमृतो भवति, उसको अमृत भाव की प्राप्ति होती है। यह अमृत भाव निरपेक्ष अमृत भाव नहीं है, सापेक्ष अमृत भाव है। अर्थात उसको समष्टि प्राण स्वरूप जो हिरण्यगर्भ है, उसके स्वरूप की प्राप्ति होती है, ये कहा। इसके लिए प्रमाण क्या? तो बता रहे कि तद एष श्लोक, यह आगे आने वाला मंत्र इसके लिए और प्रमाण रूप से दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका भाष्य को देखेंगे। यह मतलब यह प्रतीक है। यह कश्चित एवं विद्वान यथोक्त विशेषणैः विशिष्टम उत्पत्त्यादिभिः प्राणम वेद। वेद जानाति, वेद का अर्थ कर दिया जानाति। तो थोड़ा अन्वय करते हैं। तो यह कश्चित विद्वान अन्वय देखिए। यह कश्चित विद्वान एवं, उसके बाद उत्पत्त्यादिभिः, पीछे यथोक्त विशेषणैः विशिष्टम, आगे प्राणम वेद। जानाति तस्य इदम, उसके बाद ऐहिकम अमुष्मिकम च, पीछे फलम उच्यते। ठीक है, अर्थ देखिए। तो यह कष्ट, जो कोई भी विद्वान प्राण की उपासना करने वाला, एवं प्राणम वेद, इस प्रकार से प्राण को जानता है। तो किस प्रकार से? तो भाष्यकार थोड़ा सा उल्लेख कर रहे हैं कि एवं मतलब उत्पत्त्यादिभिः यथोक्त विशेषणैः विशिष्टम। उत्पत्त्यादि, प्राण की उत्पत्ति किससे होती है, और वो अपने को ही 5 भाग में विभाग करके कैसा ही शरीर के अंदर कहाकार रहता है आदि करके जो भी बताया, और उसी का रूप बाह्य बताया, बाह्य आदित्यादि रूप बताया। ये सब जिस प्रकार से बताया है, उस उत्पत्त्यादिभिः, उत्पत्ति इत्यादिक यथोक्त, जिस प्रकार से बताए गए उपर्युक्त विशेषणों से विशिष्टम प्राणम, प्राण का ये विशेषण है। इस प्रकार के प्राण को वेद अर्थात जानाति, जानता है। जानता है मतलब क्या? तो उस प्राण की अहंग्रोपासना करता है, अर्थात ये प्राण ही मैं हूं, इस रूप से अहंग्र उपासना करता है। तो उसके लिए फल क्या? तो कह रहे तस्य उपासकस्य,
इदम उस उपासक के लिए इदम फलम उच्यते। कौन सा फल? तो इदम ऐहिकम आमुष्मिकम च फलम उच्यते। दो प्रकार का फल उसके लिए बताया जा रहा है। एक फल है ऐहिक फल और एक है आमुष्मिक फल। ऐहिक का मतलब होता है लौकिक, इस लोक में प्राप्त होने वाला, और आमुष्मिक होता है पारलौकिक, परलोक में प्राप्त होने वाला फल उसको मिलता है। तो क्या क्या है वो फल? तो आगे बता रहे भाष्य में। न ह अस्य, ये प्रतीक है। तो न एव अस्य विदुषः प्रजा पुत्र पौत्रादि लक्षणा हीयते। हीयते का अर्थ कर रहे छिद्यते। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा है। तो न ह अस्य ये प्रतीक हुआ, उसका अर्थ ही कर रहे अस्य विदुषः प्रजा पुत्र पौत्रादि लक्षणा न एव हीयते छिद्यते। ठीक है, चलिए। तो न अस्य, अस्य विदुषा, इस विद्वान की प्रजा, प्रजा शब्द का अर्थ कर रहे हैं पुत्र पौत्रादि लक्षणा प्रजा, उसका पुत्र पौत्र आगे चलने वाला जो भी वंश है संतति, उस संतति को लेना है प्रजा शब्द से। तो प्रजा पुत्र पौत्रादि लक्षणा न एव हीयते, कभी भी नष्ट नहीं होती है, उच्छिन्न नहीं होती है, वह कह रहे न एव हीयते नाम छिद्यते। फिर ये हुआ लौकिक फल। अब आगे देखिए, पतिते च शरीरे, अब उसने जिंदगी भर उपासना की, फिर उसके बाद जब उसका शरीर का प्रारब्ध समाप्त हुआ तो मर जाएगा। तो शरीर गिरने के बाद, शरीर पड़ने के बाद, उसके बाद आगे उसकी क्या गति होती है, क्या उसको फल मिलता है, तो उस बात को कह रहे हैं। पतिते च शरीरे प्राण सायुज्यतया अमृतः, अमृत का अर्थ कर रहे हैं अमरण धर्मा भवती, ये बात। तो पति तेज शरीर, उसका शरीर गिरने पर उसको पारलौकिक फल मिलता है। वो कौन सा? तो प्राण सायुज्यतया, प्राण का सायुज्य रूप से अमृतो भवती, अमरण धर्मा भवती। प्राण का सायुज्य मतलब क्या? तो प्राण का मतलब होता है समष्टि प्राण, हिरण्यगर्भादि, उसका जो लोक है कि नहीं, उसको उस लोक की उसको प्राप्ति होती है, या उसके रूप की उसको प्राप्ति होती है। ठीक है, तो प्राण का सायुज्य का मतलब होता है उस प्राण जो हिरण्यगर्भ, उसकी जो समष्टि उपाधि, उसमें अहम रूप से स्थिर होना, मय के रूप में स्थिर होना, यही है उसको उसका सायुज्य प्राप्त होना। तो प्राण का सायुज्य मतलब समष्टि प्राण जो हिरण्यगर्भ, उसकी जो भी समष्टि उपाधि है, उस उपाधि को ही मय समझना, मय के रूप में प्राप्त होना, ये होता है प्राण सायुज्य। तो प्राण को प्राप्त हुआ, हिरण्यगर्भों को प्राप्त हुआ, तो वो जैसे वो हम लोगों की तरह बार बार थोड़े ही काल में जन्मता मरता नहीं है, उसका तो आयु बहुत दीर्घ है, इसलिए उसको कहते अमरण धर्मा, सापेक्ष अमरण धर्मा, ऐसा वो हो जाता है उपासक, ये कह रहे हैं। तसे प्राण सायुज्यतया, प्राण के सायुज्य रूप से अमृत, अमृत कर्ता कर रहे अमरण धर्मा भवती, लग गया। आगे तत् ये प्रतीक है, कंडिका में आया था अंतिम में तत् एष श्लोक, तो तत् का अर्थ कर रहे हैं एतस्मिन् अर्थे, तत् एतस्मिन् अर्थे, उस अभी तक बताए हुए इस अर्थ में संक्षेपाभिधायक, संक्षेपाभिधायक मतलब संक्षेप से कथन करने वाला मंत्र प्रमाण रूप से आ रहा है, आगे वाला 12वां, तो वही कह रहे संक्षेपाभिधायक, संक्षेप से थोड़े में कथन करने वाला एष श्लोक, श्लोक शब्द कर्त कर रहे मंत्र, एष श्लोक नाम मंत्र भवती, यह श्लोक संक्षेप में इन सब बात को कहने वाला है, अर्थात इस बात के लिए प्रमाण है। तो श्लोक आ रहा है, मंत्र आ रहा है 12वां, तो उसका उच्चारण करते हैं। उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वं चैव पंचधा, अध्यात्मं चैव प्राणस्य
विज्ञायामृतमश्नुते 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 इति विज्ञायामृतमश्नुते इति उत्पत्तिमायं स्थानं विभुत्वं चैव पंचधा अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते विज्ञायामृतमश्नुते इति उत्पत्तिम आयतिम स्थानम विभुत्वम च एव पंचधा अध्यात्मं च एव प्राणस्य विज्ञाय अमृतम अश्नुते विज्ञाय अमृतम अश्नुते इति अन्वय प्राणस्य एव उसके पीछे एव है प्राणस्य एव शुरू में उत्पत्तिम आयतिम स्थानम विभुत्वम च पंचधा पीछे एव अध्यात्मं विज्ञाय अमृतम अश्नुते आगे सरल विज्ञाय अमृतम अश्नुते इति ठीक है अर्थ देखिए भाई तो प्राणस्यैव इस प्राण की ही मुख्य जो प्राण है उसी की उत्पत्ति तो मुख्य प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती परमात्मा से वो बात और आयति आयति मतलब शरीर में स्थित होना शरीर में उसका आगमन होना है कि नहीं धर्माधर्म के निमित्त से वो बात और कह रहे स्थान तो अपने से 5 प्रकार की विभक्त होकर उसके जो अलग अलग स्थान है पायु उपस्थादिक नाभि आदि स्थान और विभुत्वम और उसकी व्यापकता विभूता जैसे कि वो मुख्य प्राण है सूर्य रूप से बाह्य विराजमान है पृथ्वी वायु आकाश इत्यादि रूप से विराजमान है ये बात बताई थी तो उसका विभुत्व है च पंचधा अध्यात्मम एव पंचधा एव अध्यात्मम 5 प्रकार से वो विभक्त होकर अध्यात्म अर्थात शरीर के अंदर प्राण अपान समान उदान व्यान इस रूप से रह रहे हैं वही मुख्य प्राण तो पंचदा अध्यात्मम एव विज्ञाय अर्थात इस रूप से प्राण के इन सभी बातों को विज्ञाय जानकर ठीक है ना सम्यक रूप से उसको जानकर अर्थात उसकी अहंग्र उपासना करके क्या होता है अमृतम अश्नुते अमृत भाव को प्राप्त होता है कि नहीं और विज्ञाय अमृतम अश्नुते द्विरुक्ति हुई द्विरुक्ति इस बात के लिए आई है कि यह प्रकरण यहाँ पर समाप्त हो रहा है इस बात को द्योतित करने के लिए द्विरुक्ति हुई है विज्ञाय अमृतम अश्नुते विज्ञाय अमृतम अश्नुते इति हो गया चलिए अब इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिख लेंगे तो प्रतीक है प्राणस्य एव प्राणस्य एव बराबर मुख्य प्राणस्य एव मुख्य प्राणस्य एव कौंस में लिखिए यद्यपि सूर्यादयः यद्यपि सूर्यादयः चक्षुरादयः च मुख्येन प्राणेन भेदरहिताः तथापि मुख्य प्राणस्य एव
मुख्य प्राणस्य एव एतत् विभूति जातम, एतत् विभूति जातम अर्धविराम, न तु अन्यस्य, न तु अन्यस्य सूर्यादेः इत्यर्थः। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक है उत्पत्तिम बराबर परमात्मनः जनिम, परमात्मनः जनिम कंस में लिखिए प्रादुर्भवम, प्रादुर्भवम कंस बंद। आगे प्रतीक है आयतिम, आयतिम बराबर मनः कृताभ्याम, मनः कृताभ्याम धर्माधर्माभ्याम, धर्माधर्माभ्याम शरीरे प्राणस्य आगमनम, प्राणस्य आगमनम कंस में लिखिए प्रवेशम, प्राणस्य आगमनम कंस में प्रवेशम कंस बंद। आगे प्रतीक स्थानम बराबर पायूपस्थादिषु, पायूपस्थादिषु निवास स्थानम, निवास स्थानम। आगे प्रतीक विभुत्वम बराबर सूर्य पृथ्वी आकाश, सूर्य पृथ्वी आकाश, पृथ्वी आकाश वायु अग्निभि, वायवग्निभि संधि करके सूर्य पृथ्वी आकाश वायवग्निभि व्याप्तत्वम, व्याप्तत्वम अर्धविराम सम्राट इव, सम्राट इव स्वाम्यम, स्वाम्यम इति वा। आगे प्रतीक है च बराबर चकारात, चकारात उदानेन उत्क्रमणं च गृह्यते, उदानेन उत्क्रमणं च गृह्यते, च गृह्यते। आगे प्रतीक पंचधा एव अध्यात्मम, ये प्रतीक है पंचधा एव अध्यात्मम बराबर सूर्यादि प्राणादि भेदैः, सूर्यादि प्राणादि भेदैः पंच प्रकारम एव, पंच प्रकारम एव अध्यात्मम, अध्यात्मम बराबर अध्यात्मम बराबर चक्षुराद्याकारेण, चक्षुराद्याकारेण अवस्थानम, अवस्थानम बराबर स्थितिम, स्थितिम। ठीक। आगे प्रतीक
विज्ञाय बराबर विशेषेण उक्तेन प्रकारेण ज्ञात्वा कौंस में लिखिए अहंग्रोपासनं कृत्वा कौंस बंद। आगे प्रतीक है अमृतम बराबर हिरण्यगर्भेण सायुज्यम चित्तशुद्ध्यादिना ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोक्षम इति वा। आगे प्रतीक है अश्नुते बराबर प्राप्नोति अर्धेरा अत्र द्विरुक्ति प्रश्न समाप्ति सूचनार्थम ठीक हो गया। अर्थ को देखिए प्राणस्य एव तो बताया मुख्य प्राणस्य एव, मुख्य प्राण की ही उत्पत्ति आदि को जो जानता है। तो मुख्य प्राणस्य एवकार क्यों दिया? तो आगे के जो मतलब मुख्य प्राण की जो एक रूप है बाह्य सूर्याधिक वो नहीं लेना है। प्राण से मतलब प्राण की उत्पत्ति अधिक रूप से बाह्य प्राण जो सूर्याधिक है आकाश आदित्यादिक है वो नहीं लेना है। यद्यपि सूर्यादिक और शरीर के अंदर भी जो चक्षुरादिक इंद्रिय वो भी एक प्रकार से प्राण ही है, गौण प्राण के रूप में उसको कहा था। तो भी यहाँ पर प्राण की उत्पत्ति शब्द से मुख्य प्राण ही लेना है, वो बाकी गौण प्राण आदि नहीं लेने हैं, इसलिए एवकार आया। वही कंस में लिख के दिया है कि यद्यपि सूर्यादय चक्षुरादय च मुख्येन प्राणेन, मुख्य प्राण के साथ उनका भेद नहीं है, कार्य कारण का भेद ही होता है इस रूप से। तो प्राणेन मुख्य प्राणेन भेद रहिता तथापि मुख्य प्राण से एव एतत् विभूति जाता। ये सब विभूति जितनी भी है आकाश पृथ्वी रूप से भी और चक्षुरादि रूप से भी वो मुख्य प्राण की ही विभूति है, उसके नाना रूप है। विभूति मतलब उसके नाना रूप है। तो मुख्य प्राण से एतत् विभूति जातम न तो अन्य से सूर्यादि, अन्य जो बाह्य सूर्यादिक है उसके यह विभूति जात नहीं है। अतः प्राणस्य शब्द से मुख्य प्राण को ही लेना है, वही एवकार आया बताया। तो मुख्य प्राण से व उत्पत्ति अर्थात परमात्मन जनिम प्रादुर्भवम, पीछे बताया था कि परमात्मा से प्राण उत्पन्न होते करके उस उत्पत्ति को प्रादुर्भाव को जो जानता है। और आयतिम, तो आयतिम मतलब मन कृताभ्याम धर्माधर्माभ्याम, मन के द्वारा जैसा मृत्यु के समय में संकल्प होता है उसी के अनुसार धर्माधर्म के आधार से भी अन्य आगे वाला शरीर प्राप्त होता है। तो वही कह रहे, तो मन कृताभ्याम धर्माधर्माभ्याम शरीरे प्राणस्य आगमन, जो भी हम लोगों को शरीर प्राप्त हो रहा है बार बार, समझ लीजिए शरीर छूटने के बाद भी जो शरीर प्राप्त होगा या ये भी शरीर हमको जो प्राप्त हुआ है उसका कारण क्या है? तो मरते समय मन में जैसा संकल्प रहता है
और पुनः धर्माधर्म जिस प्रकार के रहते हैं उसके अनुसार और उस संकल्प के अनुसार आगे वाला शरीर प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो वही कह रहे आयति, फिर उस प्राप्त होता है तो उस शरीर में प्रवेश कर जाता है आगे वाले शरीर में। तो ये हुआ आगमन, उस शरीर में प्रवेश करना प्राण का, ये बात। तो आयति तो मन कृताभ्याम धर्माधर्माभ्याम शरीरे प्राण से आगमनम अर्थात प्रवेश। और पुनः उस प्राण के स्थान, प्राण से सब जगह लगाना है, प्राण से उत्पत्तिम, प्राण से आयतिम, प्राण से स्थानम, प्राण से विभूतिम, इस प्रकार से। अब प्राण के स्थान क्या, तो वही पायु उपस्थादिशु निवास स्थानम, वो प्राण ही, मुख्य प्राण ही अपने को 5 में विभाग करके, है कि नहीं, 5 जगह रहता है शरीर के अंदर, है कि नहीं। जैसे पायु और उपस्थ में रहता है कौन, अपान, नाभि में रहता है समान, समस्त नाड़ियों में रहता है व्यान, है कि नहीं, इस प्रकार से वो रहता है। और सुषुम्ना में रहता है उदान। और वही प्राण, मुख्य प्राण जो कि चक्षु और श्रोत्र में विद्यमान है, मुख नासिका के द्वारा आगमन निर्गमन उस जिसका हो रहा है, वही मुख्य प्राण है। और उसकी ही वो बाह्य विभूतियां है, आकाश वायु वगैरह जो बताया अधिदैव रूप से, वो भी उसकी ही विभूति है, ये भी जानना है। तो स्थानम पायु उपस्थादि निवास स्थानम। और विभुत्वम, विभुत्वम क्या, तो सूर्य, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि भी इन रूप से व्याप्तत्व, इस इन रूपों से भी व्याप्त हुआ है कौन, वह मुख्य प्राण ही। इस बात को भी जो जानता है तो उसके लिए फल बता रहे। विभूतिम व्याप्त अर्थात सूर्य, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि भी व्याप्तत्व। क्यों, दूसरा अर्थ सम्राट इव स्वाम्यम, ये विभुत्वम का अर्थ कर दिया। सम्राट मतलब सार्वभौम राजा की तरह स्वाम्यत्व, प्रभुत्व उसमें है, प्राण में है, इस बात को भी जो जानता है। ठीक है। और च आया है, च क्या बताता है, चकारात उदानेन उत्क्रमणम च गृह्यते, तो वही प्राण उदान रूप से उत्क्रमण भी करता है, इस बात को भी जो जानता है। विज्ञाय अमृतम अश्नुते, आगे आ रहा है वाक्य। चलिए, और पंचधा एव अध्यात्मम, इसका अर्थ क्या, तो कह रहे तो सूर्यादि प्राणादि भेद ही, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये भी जो प्राण के भेद है, उनसे सूर्यादि प्राणादि भेद ही पंच प्रकारम एव अध्यात्म, उनके रूप में ही विद्यमान जो 5 प्रकार का अध्यात्म है। तो कौन, चक्षुराद्याकारेण अवस्थानम, तो चक्षुरादि रूप से वो स्थित है। ठीक है ना। तो चक्षुराद्याकारेण अवस्थानम अर्थात स्थितिम, इस बात को, इस स्थिति को विज्ञाय, विज्ञाय का अर्थ कर दिया विशेषेण उक्तेन प्रकारेण ज्ञात्वा, विशेष रूप से अभी तक कहे हुए प्रकार के अनुसार जो जानता है, अर्थात उसकी अहम रूप के अहम ग्रह उपासना करता है, वह व्यक्ति उपासक क्या होता है, अमृतम अश्नुते। अमृतम अर्थात हिरण्यगर्भेण सायुज्यम अश्नुते, हिरण्यगर्भ रूप से सायुज्य भाव को प्राप्त होता है, हिरण्यगर्भ रूप को प्राप्त होता है, एक फल। क्यों मां, चित्त शुद्धि आदि ना, इस प्रकार की प्राण की उपासना करते 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 जब चित्त अर्थात अंतकरण शुद्ध हो जाता है, तो शुद्ध अंतकरण में फिर वैराग्य विवेक आदि साधन आकर श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा तत्व ज्ञान होकर मोक्ष को भी प्राप्त हो जाता है कि नहीं। दोनों प्रकार का फल हो सकता है। यदि निष्काम भाव से उसकी उपासना रहेगी तो चित्त शुद्धि आदि के द्वारा मोक्ष को प्राप्त होगा, और सकाम भावना से उसकी उपासना रहेगी, प्राण की उपासना रहेगी, तब उसको हिरण्यगर्भ रूप से वो सायुज्य भाव को प्राप्त होगा। तो हिरण्यगर्भ रूपेण सायुज्यम चित्त शुद्धादि ना, क्यों, चित्त शुद्धादि ना ज्ञान प्राप्ति द्वारा, ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा मोक्षम इति वा करके विकल्प दिया। इस प्रकार के अमृत भाव को अश्नुते, अश्नुते का अर्थ कर दिया प्राप्नोति। ठीक है, प्राप्त हो जाता है, ये हो गया। अत्र द्विरुक्ति प्रश्न समाप्ति सूचनार्थ, ये तृतीय प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। इस बात को सूचित करने के लिए मूल कंडिका में द्विरुक्ति हुई है। कहाँ पर, विज्ञाय अमृतम अश्नुते, विज्ञाय अमृतम अश्नुते इति, इन शब्दों में।
ये हो गया मूल का विचार। अब इसका भाष्य को देखिए। उत्पत्तिम प्रतीक है, तो परमात्मनः प्राणस्य, आगे आयतिम, आयतिम का अर्थ कर रहे आगमनम, आगे मनोकृतेन अस्मिन् शरीरे, पूर्ण विराम। इसका थोड़ा अन्वय करेंगे। परमात्मनः प्राणस्य, परमात्मनः प्राणस्य पीछे उत्पत्तिम, आगे मनोकृतेन अस्मिन् शरीरे, मनोकृतेन अस्मिन् शरीरे आयतिम, आयतिम का अर्थ कर दिया आगमनम। ठीक है, दो बात हो गई, पहले उत्पत्ति फिर आयति। तो परमात्मनः, परमात्मा से ही, प्राणस्य उत्पत्ति, प्राण की उत्पत्ति परमात्मा से ही होती है, यह बात एक बात हो गई। और मनोकृतेन, मनोकृतेन अर्थात मन के संकल्प से, अस्मिन् शरीरे आयति, इस शरीर में आयतिम, आयतिम का अर्थ कर दिया आगमन, इस शरीर में उसका प्रवेश होना, इस बात को भी जो जानता है, विज्ञाय जानता है। और कौन सी बात आगे कह रहे भाष्य में, स्थानम, स्थानम का अर्थ कर रहे स्थितिम च पायुपस्तादि स्थानेषु, पूर्ण विराम। इसको भी कैसा पढ़ना चाहिए, च पायुपस्तादि स्थानेषु स्थानम स्थितिम। ठीक, स्थान का अर्थ कर दिया स्थिति, और पायु उपस्थ इत्यादि स्थानों में उस प्राण की स्थिति को जो जानता है। ठीक है, और किस बात को, विभुत्वं च स्वाम्यम एव सम्राट इव प्राणवृत्ति भेदानां पंचदा स्थापना। इतना ही पहले कर लेते हैं, तो देखिए थोड़ा अन्वय। च विभुत्वम, आगे सम्राट इव, पीछे स्वाम्यम एव, आगे प्राणवृत्ति भेदानां पंचदा स्थापनम। ठीक है, देखिए अर्थ। च और विभुत्व, विभुत्व का अर्थ कर रहे हैं सम्राट इव, राजा की तरह। स्वाम्यम एव, स्वाम्यम अर्थात प्रभुत्व, स्वामित्व। ठीक है ना, उस प्राण में स्वामित्व है, प्रभुत्व है, विभुत्व है, इस बात को भी जो जानता है। च विभुत्वम सम्राट इव स्वाम्यम एव, और प्राण वृत्ति भेदानां पंचदा स्थापनम, प्राण के 5 वृत्तिभेद बताए थे, प्राणापान समान, इस रूप से 5 प्रकार की उसकी स्थापना, इस बात को भी जो जानता है। आगे चलिए, तो बाह्यम आदित्यादि रूपेण अध्यात्मम च एव चक्षुराद्याकारेण अवस्थानम विज्ञाय एवं प्राणम अमृतम अश्नुते इति। थोड़ा अन्वय करते, तो कैसा पढ़ेंगे, आदित्यादि रूपेण, पीछे बाह्यम, आगे च अध्यात्मम, नहीं च के बाद चक्षुराद्याकारेण, चक्षुराद्याकारेण, फिर पीछे अध्यात्मम एव अवस्थानम, अवस्थानम एवं प्राणम, पीछे विज्ञाय
आगे अमृतम अश्नुते, आगे सरल है अर्थ देखिए भाई। तो प्राण के वृत्ति भेद से 5 प्रकार से स्थापन हुआ एक बात, और आदित्यादि रूपेण, आदित्यादि आदि शब्द से पृथ्वी आकाश वायु ये सब लेना है, तो आदित्यादि रूपेण बाह्यम, आदित्य और आदित्यादि रूप से बाह्य भी स्थापन उस प्राण का ही है, तो आदित्यादि रूपेण बाह्यम, ठीक है। च और चक्षुराद्याकारेण अध्यात्मम, चक्षुरादि रूप से भी वही प्राण इनकी स्थापना करता है, चक्षुरादि की गौण प्राणों की, तो वो स्थापन अध्यात्म है अर्थात शरीर के अंदर है, उस बात को भी वो जानता है। चक्षुराद्याकारेण अध्यात्मम एव अवस्थानम, अवस्थान मतलब स्थिति, इस प्रकार के प्राण की स्थिति को है कि नहीं, एवं प्राणम विज्ञाय, इस रूप से प्राण को विज्ञाय जानकर उसकी उपासना करके वो उपासक को क्या मिलता है, तो कह रहे अमृतम अश्नुते इति, अमृत भाव की प्राप्ति होती है। आगे विज्ञाय अमृतम अश्नुते इति द्विर्वचनम प्रश्नार्थ परिसमाप्त्यर्थम, ठीक है। तो विज्ञाय अमृतम अश्नुते, विज्ञाय अमृतम अश्नुते इति, तो 2 बार उच्चारण हुआ है, तो क्यों 2 बार उच्चारण हुआ, इसका कारण बता रहे भाष्यकार। तो विज्ञाय अमृतम अश्नुते इति द्विर्वचनम, ये 2 प्रकार का वचन, प्रश्नार्थ परिसमाप्त्यर्थम, ये जो प्रश्न है तृतीय प्रश्न, उसका अर्थ उसका तात्पर्य समाप्त हुआ यहाँ पर बताना, तो प्रश्नार्थ की समाप्ति का सूचक है द्विर्वचन, प्रश्नार्थ परिसमाप्त्यर्थम इति, लग गया। इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद शंकर भगवतः कृतौ प्रश्नोपनिषद भाष्ये तृतीय प्रश्न, इस प्रकार से यहाँ पर यह तृतीय प्रश्न समाप्त होता है, ठीक है। आगे का विचार बात। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य